किया गया तब से मुझे लगने लगा काले गोरे से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस उसका मन साफ हो। काला हो या गोरा सब एक बराबर है। अगर गोरा भी रहेगा क्या होगा, जिसका मन साफ ना हो, किसी के बारे में बुरा सोचता हो। और मैं बताना चाह रही हूँ अपने गाँव पड़ोस के बारे में। मेरे गाँव में एक महिला है जिसकी सावली है, उनको सब कोयली कोयली कहकर बुलाते हैं। उनके पति प्रधान है, उनके आधार कार्ड में ताहर लिखा गया है कि कोयली। उनके माता पिता ही जन्म से ही उसको कोयली कहकर आ रहे हैं, तो उनको सारे लोग भी कोयली कहते चले आ रहे हैं। और हमारे क्लास में एक बच्चा है जिसका नाम है प्रभात, वो भी सावला है। उसके मम्मी भी कहती है कि उसकी मम्मी भी उसकी कल्लू ही कहकर बुलाती है क्योंकि वो सावला है। उसकी मम्मी जब कहकर बुलाएंगी तो उसके गांव वाले नहीं कहेंगे, उसके साथी नहीं कहेंगे। और मेरे क्लास में भी बहुत बच्चे उसको कहकर बुलाते थे क्योंकि वो सावला था। तब मेरे टीचर ने कहा कि उसको कल्लू कहकर बुला रहे हैं। सब बच्चे ने कहा कल्लू है तो कहकर बुलाएंगे। उसके मम्मी से तुम अपने मम्मी से शिकायत करना। उसने कहा नहीं, मेरी मम्मी भी तो कल्लू ही कहकर बुलाती है। और मेरे घर में मेरे एक बच्चा भी सावला है, वो भी कहती है काश मेरे भाग में कल्लू लिखा गया। पड़ोस में एक भाभी लगती है, उसकी बेटी गोरी है, कह रही थी कि ओ मेरे भाग में आई होती, कहाँ से एक कल्लू लिखा गया। अब मैं मीना मंच के बारे में बताने जा रही हूँ। मीना मंच से क्या सीखी हूँ, उसमें मैंने एक वीडियो देखा था जिसका नाम था आधा फूल और फिल्म स्टार का अपहरण। मैं उसमें उसे बताने जा रही हूँ। एक लड़की थी जिसका नाम था रानू, और वो साली थी समीरा कपूर के याद फिल्म देखती थी। उसके याद में इतनी खो गई थी क्योंकि वो 2 दिन से पढ़ने ही नहीं जा रही थी और घर से निकल नहीं रही थी। और किट्टी तारा अदरक ने कहा, उसके घर पर जाकर कहा रानू क्यों पढ़ने नहीं आ रही हो, तुम क्यों पढ़ने नहीं आ रहे हो, समीरा कपूर के याद में कितनी खो गई हो। उसकी मम्मी ने कहा समीरा कपूर के याद में इतनी खो गई है कि ये 2 दिन से बाहर नहीं निकल रही है। उसकी मम्मी ने कहा किट्टी अब तुम ही इसके समझाओ। किट्टी ने कहा क्या हुआ रानू क्यों पढ़ने नहीं आ रही। उसने कहा मेरा रंग इतना सावला है कि मैं समीरा कपूर की जैसे कभी नहीं दिख पाऊंगी। समीरा कपूर कितनी सुंदर है, उनके जैसे मैं लिपस्टिक भी लगा ले रही हूँ, उसके जैसे सुंदर नहीं दिख पा रही हूँ। किट्टी ने कहा सुंदर गोरे से कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारा मन साफ हो। उसको वही दो गुंडे समीरा कपूर को अपहरण करने जा रहे थे, वही अदरक ने सुना और किट्टी तारा को बताया। किट्टी तारा ने तीनों आधा फूल की टीम गई समीरा कपूर को बचाने। अदरक ने पुलिस की आवाज में अपना आवाज निकाला, कहा पुलिस आ गई है। दोनों चोर डरकर भाग गए और समीरा कपूर को छुड़ा रहे। कहे आप ही समीरा कपूर हो। उसने कहा हाँ मैं ही समीरा कपूर हूँ। कहे आप तो फिल्म में इतने सुंदर दिखती हैं, आप ऐसी है। कहे हाँ मेरा असली रंग यही है, मुझे मेकअप कराने में घंटों लग जाता है। मेकअप कराने के बाद मुझे बाल हेयर स्टाइल करने वाले आते हैं, तब मैं इतना सुंदर दिखती हूँ। फिल्म के बातों में कभी यकीन ना करें। उसने कहा किट्टी ने कहा आपको मेरी एक मदद करनी होगी। समीरा कपूर ने कहा क्या मदद कही। मेरी एक दोस्त रानू है जिसने आपको इतनी सुंदर देखती है और पढ़ने भी नहीं जा रही है, 2 दिन से बाहर नहीं निकल रही है। समीरा कपूर ने कहा ठीक है, मैं आपके साथ उसके घर जाऊंगी। रानू के घर तीनों लोग समीरा कपूर को लेकर गए। रानू से कहा किट्टी रानू देखो तुमसे कौन मिलने आया है। रानू ने कहा कौन। देखो समीरा कपूर। कही ना ये समीरा कपूर नहीं है। समीरा कपूर इतनी सुंदर दिखती है, ऐसे नहीं है। समीरा कपूर ने कहा मैं ही समीरा कपूर हूँ, फिल्म में कभी नहीं जाना चाहिए। वो लोग तो हम लोग इतना मेकअप करवाते हैं, बोर हो जाते हैं बैठे बैठे। और समीरा कपूर को तीनों लोग गए ट्रेन स्टेशन पर छोड़ने। उसने कहा बाय बाय किया और कहा रानू से कि रानू तुम मुंबई में आना, मैं तुम्हारा मेकअप अपने तरह ही करवा दूंगी। उसने कहा नहीं, मैं जब तक मेकअप करवाएंगी तब तक मैं अपने दोस्त के साथ बैठकर मजे कर लूंगी। और मैं दूसरा फिल्म भी देखी थी इसी के तरह कुछ है, आधा फूल और बदलीपुर के चिट्टे। ऐसे कुल मिलते जुलते हैं 2 भाई बहन थे जिसने गोरी थी
उसकी बहन सावली थी और उसका भाई अपना बाल हेयर स्टाइल कराने में पढ़ने ही नहीं जा रहा था। किट्टी तारा ने गए कहा पायल की पढ़ने नहीं जा रही है। उसने कहा पढ़ने कैसे जाऊँ मैं, मुझे सावली मेरी मम्मी ने कहा फेस वॉश लगा लो, अगर नहीं लगाओगी तो तुम कभी गोरी नहीं दिखोगी। कहा गोरे तुम्हारी मम्मी को भी समझा दूंगी। उसने कहा नहीं मैं पढ़ने नहीं जाऊंगी, मैं धूप में निकलूंगी तो मेरा रंग काला हो जाएगा। और अदरक ने कहा अभय तुम क्यों नहीं जा रहे? उसने कहा मैं अपने मम्मी से इतना पैसा मांगा हूँ कि मैं अपना बाल हेयर स्टाइल कराया हूँ, अगर जाऊँगा मुझे पसीना होगा, मेरा बाल बिगड़ जाएगा, मेरा सब पैसा बर्बाद हो जाएगा। उसने कहा ऐसी बात नहीं है। उस दोनों को तीनों आधा फूल की टीम उन्हें दोनों की हिम्मत दिलाई कि उन दोनों ने फिर स्कूल में प्रतियोगिता में भाग लिया और दोनों भाई बहन फर्स्ट आ गए। अगर वो दोनों तीनों उन दोनों को हिम्मत ना दिलाया होता तो वो दोनों कभी फर्स्ट नहीं आते। थैंक यू, नमस्ते।